यानी कि हमारी गाड़ी बंद क्यों हुई। तो ये बहुत ही सिंपल सा जवाब है। अगर आप किसी गियर की लोवेस्ट पॉसिबल स्पीड से कम स्पीड में गाड़ी को ले जाओगे उस गियर में रखते हुए, तो आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी, क्योंकि इंजन आपका स्ट्रगल करेगा और उसके आरपीएम ज़्यादा डाउन हो जाएंगे। फिर उसमें इतना मोमेंटम नहीं रहेगा कि वो कंटिन्यूस घूम सके और पावर दे सके। अगर मान लीजिए जैसे किसी की आइडियल आरपीएम लगभग 1000 के करीब होती है, तो अगर उससे नीचे चली जाएगी उसकी आरपीएम, अगर आप कंटिन्यूस ब्रेक दबा रहे हो और उससे उसकी आरपीएम, उसकी जो आइडियल आरपीएम होती है उससे नीचे चली गई है, तो क्या होगा कि आपका इंजन स्ट्रगल करेगा और आपकी गाड़ी झटका मार के बंद कर जाएगी, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये लोवेस्ट पॉसिबल स्पीड होती क्या है। ये देखिए, जैसे अभी मैं पहले गाड़ी को रोकता हूँ एक बार, ये मैंने फर्स्ट गियर लगाया और ये मैं क्लच रिलीज करके चल रहा हूँ बिना एक्सीलरेट किए। तो ये होती है लोवेस्ट पॉसिबल स्पीड किसी कार की, जो बिना एक्सीलरेट किए अपने आप चलती है। ये देखिए जैसे अभी कार का एसी ऑन है और ये तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड है फर्स्ट गियर में, बिना एक्सीलरेट किए। तो ये है फर्स्ट गियर की लोवेस्ट पॉसिबल स्पीड वैगनआर सीएनजी की। अब सेकंड गियर लगाते हैं और अब मैंने एक्सीलरेटर से पैर हटा लिया, आप देख सकते हैं। तो थोड़ा ब्रेक लेते हैं, पहले से मोमेंटम में थी। अब देखते हैं, अब ये देखिए, अब गाड़ी अपने आप चल रही है। ये है तकरीबन 12 किलोमीटर पर आवर। और अब चलिए थोड़ा गाड़ी को एक्सीलरेट करते हैं और थर्ड गियर की भी चेक करते हैं कितनी स्पीड है। ये देखिए, ये तकरीबन 20 के करीब है। और चलिए यहाँ पे अभी थोड़ा मान आ रहा है, तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, जैसे अभी ये फोर्थ गियर है और मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूँ और इसकी भी लोवेस्ट पॉसिबल स्पीड देखते हैं। तो ये है तकरीबन 25 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आप उस गियर में उस स्पीड से नीचे ले जाओगे गाड़ी को, तो क्या होगा, आपके आरपीएम ज़्यादा डाउन हो जाएंगे और आपका इंजन बंद हो जाएगा। तो इसलिए आपको बताना चाहिए कि आपको कब क्लच दबाना है, जिससे आपकी गाड़ी के आरपीएम भी डाउन ना हो और आपकी गाड़ी अच्छी तरह से, मतलब बेस्ट टाइम पे रुक जाए। तो चलिए इसकी भी बात करते हैं। एक बार गाड़ी को यहाँ से यू-टर्न ले लेते हैं। तो गाइस चलिए बात करते हैं कि आपको किस सिचुएशन में कैसे ब्रेक्स और क्लच का यूज करना है। तो चलिए बात करते हैं पहले फर्स्ट सिचुएशन की। पहले आप क्लच दबाएंगे और फिर ब्रेक दबाएंगे। तो चलिए इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आप किसी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप सिटी में ड्राइव कर रहे हैं और आपको एकदम से गाड़ी रोकने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहे हैं और आपको बार बार गाड़ी रोकने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे क्या होती है कि गाड़ी पहले ही क्लच पे चल रही होती है, यानी कि अपनी लोवेस्ट पॉसिबल स्पीड पे चल रही होती है। और अगर आप वहाँ पे पहले क्लच नहीं दबाओगे तो आपकी गाड़ी बार बार बंद होती रहेगी। तो वहाँ पे आपको पहले क्लच दबाना है और उसके बाद आपको ब्रेक्स लगाने हैं। तो ये हुई पहली सिचुएशन की बात। अब बात करते हैं सेकंड सिचुएशन की, जिसमें आप क्लच और ब्रेक दोनों एक साथ दबाएंगे। तो चलिए उसकी भी बात करते हैं। एक बार रोड पे मैं चलता हूँ, फिर आपको बताऊँगा प्रॉपरली। देखिए हम यहाँ पे रोड पे आ चुके हैं, आने वाले है सॉरी। ये देखिए हम आ चुके रोड पे। ये देखिए अभी हम यहाँ पे रोड पे हैं और मेरे को, हम 20 से 30 के बीच में स्पीड में अगर मान लीजिए चल रहे हैं, 20, 30, 40 जो भी है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए स्पीड। और अचानक से सामने कोई जानवर आ जाता है या फिर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो उस कंडीशन में रोकने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्लच और ब्रेक दोनों एक साथ दबाएंगे ऐसे, क्योंकि उसमें हमारा मेन एम गाड़ी को रोकना है, ऑब्जेक्ट को बचाना। तो
हमारा मेन फोकस ब्रेक पे होना चाहिए पहले। क्लच अगर गाड़ी बंद हो जाए तो कोई बात नहीं, वैसे आपको इस क्लच दबाने वाली आदत को अपनी हैबिट में लाना होगा, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि ये जो बार बार अगर ऐसे गाड़ी बंद कर जाती है तो फिर आपका क्लच इंजन इस पर स्ट्रेस पड़ता है, तो आपके इंजन की कंडीशन अच्छी नहीं रहेगी अगर आप बार बार ऐसे करोगे तो। हाँ तो गाइस, जब मैं आपको बताता हूँ थर्ड सिचुएशन, यानी कि पहले ब्रेक और फिर क्लच। तो ऐसा आपको कहाँ पे करना है, जैसे मान लीजिए आप हाईवे पे जा रहे हैं, ठीक ठाक स्पीड आपकी, जैसे अभी तो हमारी स्पीड 40 की है बस, अभी हम थोड़ी स्पीड गेन करते हैं पहले। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए जैसे अभी हमारी स्पीड ठीक ठाक है और हमको गाड़ी को रोकना है और सामने कुछ नहीं है, वैसे हमको लेफ्ट साइड में रोकना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ब्रेक दबाएंगे और जब हमारी लोवेस्ट स्पीड से नीचे स्पीड आ जाएगी तब हम जाके क्लच दबाएंगे। तो इस सिचुएशन में हम इस तरह से काम करेंगे। और चलिए बात करती है फोर्थ सिचुएशन की, यानी कि ओनली ब्रेक। तो ओनली ब्रेक आपको कब लगाना है, जैसे मान लीजिए आपकी स्पीड ठीक ठाक है, हाईवे पे आप जा रहे हैं और सामने कोई टर्न आ जाए या फिर कोई वाहन आ जाए या कुछ आपको ओवरटेक करना हो, थोड़ा ब्रेक लेना पड़े, तब आप सिर्फ ब्रेक का यूज करेंगे। क्योंकि उस टाइम पे आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा कम नहीं होगी जिससे आपके इंजन पर स्ट्रेस पड़े। जैसे मान लीजिए अभी हमारी स्पीड बस 40 तक गई थी, तो 40 आराम से उठ जाएगी फोर्थ गियर में, तो वहाँ पे हमको क्लच दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइज, ये था आज की वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको चारों सिचुएशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और अनिकेत जहांगीर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।